प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। एग्जाम बहुत नजदीक है, यानी जीडी के एग्जाम तो चल ही रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत नजदीक एग्जाम होगा। दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी कि एग्जाम कैसा आ रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत में आसान पूछ के बाद में ये मुश्किल पूछने लगेगा। क्या ऐसा तो नहीं होगा जब हमारा एग्जाम होगा तो बम फूटने वाला है, बहुत जबरदस्त पेपर आने वाला है। ऐसा हर किसी को लगता है एग्जाम से पहले। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था मेरे साथी कि जब तक डर नहीं लगा तब तक ये समझ लो कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी नहीं है। डर लगना जो है वो स्वाभाविक है, डर लगेगा, नेचुरल सी बात है, डर लगेगा। अगर आपने एक बेहतरीन तरीके से मेरे साथी तैयारी की है तो खुश होकर जाइए कि हाँ, हमें डर लग रहा है और हम लोग शानदार करने वाले हैं। जब भी आप लोगों का एग्जाम होगा, 20 तारीख से दोस्त एग्जाम स्टार्ट हुए थे और अराउंड अगर मैं बात करूं तो 5-6 दिन जो है वो एग्जाम हो चुका है। लेकिन एग्जाम के पैटर्न में जरा सा भी बदलाव आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। संडे में एग्जाम नहीं हुआ था, सैटरडे में एग्जाम हुआ था मेरे दोस्त। तो जरा सा भी एग्जाम मेथड, अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ के लेवल में जरा सा भी डिफरेंस उन्होंने नहीं रखा है। ठीक है। मैथ का ओवरऑल जो है वो आसान चीजें आप लोगों से पूछी जा रही है। 2D से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, 3D से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था, रोहम्बस का क्वेश्चन कराया था, आज भी वही रोहम्बस का क्वेश्चन बच्चे रिपीट हुआ है उसी टाइप का। और 3D का लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को अर्धगोले का क्वेश्चन कराया था, गोले का, वो आज भी रिपीट हुआ है। जब एक चीज से दूसरी चीज बनाने का क्वेश्चन आज रिपीट हुआ है। तो मेरे दोस्त बस आप आराम से खुश होकर जाइए और यकीन मानिए कि मैथ में आप लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप लोग अच्छा करके आएंगे। तो पूरे दिन का निचोड़, जो क्वेश्चंस एक जैसे थे उनमें से एक क्वेश्चन को मैंने रखा है। पूरे 20 क्वेश्चन जो है वो मैंने बनाने की कोशिश की है। पूरी की पूरी शिफ्टों से जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए थे उन्हीं से मैंने 20 बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश की है। ठीक है। तो आप लोगों के सामने आज का पहला क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्त। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है मेरे साथी, आसान सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के सामने है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। कुछ भी नहीं करना है भाई। 3/7 लिखा हुआ है, 3/7 लिख दीजिए, है ना। मल्टीप्लाई लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लिख दीजिए। अगर मैं बात करूं तो 9 दूनी 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और बटे में क्या आएगा, जो बटे में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। 19 दूनी 38 और 4 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और बटे में कितना आएगा, 19 आ जाएगा। क्या यही चीजें आएंगी। अगर यहां से देखो 19 से 19 कट जाएगा, 7 से काटोगे 6 बार कटेगा, 3 दूनी 6 होंगे, 3 तिया 9 होंगे, 3 से 3 कट गया। तो क्वेश्चन का जवाब दो। क्या इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन दोस्त पूछा गया है। हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगर ये क्वेश्चन ना पूछा जाता तो मेरे दोस्त मैं कभी भी अपने प्रैक्टिस सेट में इस टाइप का क्वेश्चन लेके ना आता, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन बच्चे यही कहेंगे कि जी ऐसे क्वेश्चन कहां पूछे जाते हैं। लेकिन आज की शिफ्ट में दोस्त ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट इसलिए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन को और बढ़िया क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का और बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन ये भी आसान क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ, क्लास रोज लेके आइए। हाँ, क्लास रोज लेके आऊंगा मेरे दोस्त। चलिए, बहुत शानदार। आरपीएफ का नोटिफिकेशन आया है। हाँ, नोटिफिकेशन आया है मेरे दोस्त। और अंकित सर शायद कल 1 बजे वीडियो लेके आएंगे और 1 बजे वीडियो जो है वो आपको पूरी डिटेल जो है उस वीडियो में दे रहे होंगे। ठीक है। चलिए फटाफट बताइए भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखिएगा। 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। और उसमें से हमें घटाना क्या है, 11/12 को घटाना है। अगर मैं आपसे कहूं 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है तो आप कहेंगे 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 और 3 की गुणा ऊपर करेंगे तो ये 33 हो जाएगा। 12 एकम 12, 11 एकम 11 हो जाएंगे। तो यानी यहां से जो आ जाएगा वो 22/12 आ जाएगा, जिसे हम लोग 11/6 कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कुल मिला के इसे सॉल्व करके 11/6 जो है वो आने वाला है। अब आप ये देखिए कि 6 में से 11/6 को आपको घटाना होगा। 6 छंग 36, 36 में से 11 जाएगा तो 25 बचेगा और 25/6 जो है इसे सॉल्व करके आ जाएगा। यानी इस सारे को सॉल्व करके जो है वो मेरे साथी 25/6 आने वाला है। यही तो है। अब आप एक चीज बताइए, 8 तिया 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25/8 हो जाएगा। और इसे डिवाइड को गुणा में बदलेंगे तो जस्ट इसे उल्टा करना होगा, यानी यहां 6/25 लिखना होगा। 25 से 25 कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से पूछूं भाई 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। और उसमें से मुझे घटाना क्या है, 3/4 को घटाना है। तो आप कहेंगे जी 4 तो एलसीएम ही आ जाएगा और 7 में से 3 जाएगा तो ऊपर भी 4 बचेगा, यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरे दोस्त 1 हो जाएगा। बोर्ड मास का रूल आप लोगों को लगाना था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। करने का तरीका सभी लोगों का ऐसा होगा, जिसने प्रैक्टिस अच्छी की होगी बच्चा उसकी स्पीड जो है ऐसे क्वेश्चन में तेज आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को कराया था और आप लोग देख के बच्चा ये एनालिसिस कर सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन में बार वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो बार वाले क्वेश्चन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। एग्जाम हॉल से में जाने से पहले 1-2 दिन बच्चे 2-4 क्वेश्चन बार वाले जरूर करके जाइएगा। ठीक है। अगर इस बिल्डिंग पे एयर स्ट्राइक कर भी दें तो क्या पक्का सबूत है इसमें उसामा छुपा है? अगर हमने एयर स्ट्राइक कर भी दी और अल-कायदा ने कल को क्लेम कर दिया कि ओसामा नहीं मरा तो ये ऑपरेशन फेलियर माना जाएगा। पर ओसामा के सबसे
देखिएगा क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन कहना चाह रहा है 0.57 के ऊपर बार है, 0.432 के ऊपर बार 32 के ऊपर और यहाँ 5 के ऊपर है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया होगा कि अगर बार जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है जस्ट उस संख्या को आप लोग जोड़ते चले जाइए, उसको बचा 2-3 बार रिपीट कर दीजिए, और इसमें इस संख्या को जोड़ना होगा, वहां 5 के ऊपर बार है तो 5 को बार बार रिपीट करिएगा, बार बार रिपीट करिएगा। आपने कहा जी कर दिया बार बार रिपीट। अब आप ये देखिए 7 और 5 12 को 2 हासिल 1, यहां से यहां हासिल जा रहा है, 5 और 5 10 और 1 11 को 1 हासिल 1, तो यहां भी हासिल जा रहा है। तो मेरे दोस्त यहां से भी हासिल आया होगा या नहीं, यानी 1 हासिल आया है, तो 7 और 1 8 और 5 13 को 3 हासिल 1, 5 5 10 11 को 1 हासिल 1, 7 5 12 13 को 3 हासिल 1, 11 को 1 हासिल 1, 13 को 3 हासिल 1, 5 और 1 6 3 9 हो जाएगा। यानी यहां जो है जुड़ने के बाद ये आ जाएगा। अगर इसे जुड़े हुए में से मुझे इसको घटाना है, किसको घटाना है, 32 बार बार रिपीट हो रहा है, 32 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मेरे दोस्त मुझे इसको घटाना होगा। अच्छा ये बताइए आगे यहां से यहां हासिल लिया होगा, क्योंकि 1 में से 2 जाएगा नहीं, जब यहां से यहां 1 हासिल चला गया होगा तो यहां 12 बचा होगा, और 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे जी 9 बचेगा। यहां से यहां हासिल गया होगा तो यहां 10 बचा होगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 12 में से 3 गया 9, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 3 गया 9 और 8 में से 4 गया तो 4। यानी आपके सामने ये संख्या आ चुकी है पूरी की पूरी 0.498989। तो अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें क्या चीज रिपीट हो रही है, तो आप कहेंगे 9898 रिपीट हो रहा है, 9898 मेरे दोस्त रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम लोग, 498 तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा मेरे दोस्त। 9898 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर आप लोग बार लगा देंगे, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देंगे। अगर 98 बार बार रिपीट हो रहा है तो 98 के ऊपर बार हो जाएगा। बस मैंने क्या किया है, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ दिया है और जुड़े हुए में से मेरे दोस्त इस वैल्यू को घटा दिया है, तो आप लोगों के सामने ये वैल्यूज आ चुकी है। मैं फिर से आप लोगों को